देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी सिस्टमें हैं ये हमारे दिमाग में घुस नहीं रही है। ये क्या कर रहे हैं, इनका जो सिस्टम है सारा रहने से चल रहा है। ये जो है हमारे हिंदू धर्म के विपरीत काम यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। नमस्कार दर्शकों, आज हम जानेंगे कि कौन है हिंदू धर्म के हितैषी। एक तरफ हमारे साथ खड़े हैं जगत के भाई, यानी कि ये जो है संत रामपाल जी महाराज जिससे नाम दीक्षा नहीं लिए हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। आज देखते हैं ये सवाल के जवाब दे पाते हैं या नहीं। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, जो हमारा धर्म है, हमारे ही जो हमारे पूर्वज हैं उन्हीं के मतलब सपोर्ट से हैं बचा हुआ है। जैसे हम क्या, हमारे जो पूर्वज हैं अपने धर्म के लिए लड़ मरते थे। जैसे आज देख लीजिए कुछ जो है सामाजिक तत्व हैं, हम जो इसी रास्ते से गुजर रहे थे भाई साहब, तो हमने देखा यहाँ संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा है, तो हम दो चार भाई बंधु यहाँ आए। ठीक, तो आए तो देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी सिस्टमें हैं ये हमारे दिमाग में घुस नहीं रही है। ये क्या कर रहे हैं, इनका जो सिस्टम है सारा रहने से चल रहा है। ये जो है हमारे हिंदू धर्म के विपरीत काम यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। जैसे हमें हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्र में जो हमारे पुराण में जो महात्माएं थे, जैसे आप लीजिए या जो शंकराचार्य थे, जो ये क्या नाम देवकीनंद ठाकुर जी हैं, हमें वो कुछ और विद्या देते हैं, यहाँ पे देखने में कुछ और आ रहा है। तो इससे हम हिंदू धर्म के हितैषी, हम जो हमारे धर्म गुरु बता रहे हैं हिंदू धर्म के हितैषी हम है ना कि ये है, हम आकर देखें यहाँ सब सारा उलट पलट चल रहा है। दर्शकों, इस आध्यात्मिक ज्ञान के मैदान में यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हिंदू धर्म के हितैषी हम हैं, जो हमारे पूर्वज वर्षों से रीति रिवाज करते आ रहे हैं और वह परंपरा पुरानी है। इससे यह साबित होता है कि हम ही हिंदू धर्म के हितैषी हैं। अब आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इसका क्या प्रमाण दिखाते हैं। तो मेरा नाम है रामकृपाल गुरदास जो है, मैं संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ। और ये रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति बताते हैं ये सर्व धर्म शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बताते हैं। तो हिंदू धर्म का जो हितैषी वाली बात है, हिंदू धर्म का हितैषी का मतलब ये होता है जो हिंदू धर्म का प्रमाणित ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता चारों वेद। तो चारों वेद के अनुसार जो गुरु जो साधु संत साधना भक्ति कराते हैं वो हिंदू धर्म का हितैषी हुआ। क्योंकि भाई साहब को इतनी ही ज्ञान है, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में है कई से बहुत से लोग संत रहते हैं, संत नाम भी लिखा लिए हैं, पीला कपड़ा भी पहनते हैं कि वो आडम्बर दिखावा भी करते हैं, क्योंकि म्यूजिक भी चलाते हैं, लोग उससे खुश भी रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो शास्त्रों में जो मूल ज्ञान है उस मूल ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उसकी मर्यादा क्या है, उसकी भक्ति विधि क्या है, उसकी साधना क्या है, उससे आपका मतलब हित क्या होगा, मोक्ष क्या होगा, मनुष्य जन्म कैसा निकलेगा, मनुष्य जन्म में परिवर्तन क्या होगा, सारी चीज को यहाँ विस्तार से बताया जाता है। यहाँ पे वैसी कोई चीज जो रस वाली है वो चीज यहाँ पे नहीं है। सत साहिब जी, हमारा नाम धनीराम दास है, हम संत कबीरनगर जिले से हैं। जैसे भैया का कहना है कि हिंदू, पहले तो भैया को हिंदू का अर्थ ही नहीं पता है। हिंदू का अर्थ होता है हिंसा से दूर रहना। जो हिंसा से दूर रहता है और शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करता है, हमारे ऋषि महर्षि अर्थात देवी देवता, हमारे तो वेद शास्त्रों में कहीं भी हिंसा करने का प्रावधान नहीं है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने प्रमाण सहित बताया और वेदों और शास्त्रों से भी प्रमाण के साथ बताया कि हम हैं हिंदू धर्म के हितैषी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा कि मतलब जो हिंदू धर्म के हितैषी हम हैं, जैसे इन्होंने अभी पहले कहा कि समाज से हटके, तो इनका बिल्कुल समाज से हटके है, सब कुछ समाज से हटके ना। ये लोग जो है पहली बात इनके किसी के घर जाते पानी नहीं पीते हैं, ठीक, और दूसरी बात ना किसी के वहाँ भोजन करते हैं। तो ये समाज से हटके हैं, ये समाज के हित का कार्य नहीं कर रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। तो समाज का हित जो हम लोग हुए या ये हुए, इनसे आपको बदल लीजिए। दर्शकों, इस आध्यात्मिक ज्ञान के मैदान में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दूसरे के घर पानी नहीं पीते और ना ही श्राद्ध निकालते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या प्रमाण बताते हैं। ऐसा भाई साहब ने भी जो कहा है, उन्होंने लोग भाई को बात को उन्होंने समझा है। बल्कि सच्चाई यह है संत रामपाल जी महाराज किसी भी समाज में किसी भी घर जाने को मना नहीं करते हैं, किसी के वहाँ पानी पीने से भी मना नहीं करते हैं। हाँ यह है कि संत रामपाल जी महाराज अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए गलत दिशा में जा रहा है और कोई भाई है मान लीजिए मछली का सेवन करता है, अंडे का सेवन करता है, हिंसा करता है, तो उससे दूर कहा जाता है कि वो चीज गलत है, उसको दूर रखा जाए, उससे दूर रहिए। बल्कि उसको घृणा नहीं है, उसको जो है ये ज्ञान के आधार से संत रामपाल जी बताते हैं कि ये चीज गलत है, ये मानव मात्र के लिए भी छोड़िए तो पशु के लिए भी गलत, जो गलत है। तो मनुष्य के लिए भला ऐसी शिक्षा सदगुण या कोई संत कैसे दे सकता है। दर्शकों, क्या संत रामपाल जी महाराज
देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं या देवी देवता की भक्ति करने के लिए सही मार्ग बताते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा कर वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम। तो दर्शकों, अभी आपने देखा अन्य धर्म गुरुओं के शिष्यों के विचार और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का विचार, और परमार्थ सहित संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान के बारे में खोलकर बताया। तो दर्शकों, अब फैसला आपके हाथ में है सही और गलत का निर्णय करने का। दर्शकों, अभी तक आपने जितने भी साधु संत व महात्मा के ज्ञान सुने होंगे, उन सभी ज्ञानों में से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सबसे अलग है। दर्शकों, अगर आपको भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना है तो आप जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के YouTube चैनल पर देख सकते हो, जो अभी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस चैनल पर विजिट करके आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन सकते हैं। दर्शकों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।